जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, क्या संसार से लेकर जाओगे, क्यों मोह माया में भटक रहे हो। ये अक्सर आपने सुनी होंगी ये बातें, लेकिन क्या ये वास्तव में सही है? क्या वास्तव में हम जब आए थे तो इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए थे, और जब इस संसार से जाएंगे तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे? क्या ये बात सत्य है? अगर ये बात सत्य है तो फिर संसार के अंदर कोई पाप करे चाहे पुण्य करे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं। इस जीवन के बाद में सब कुछ तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर पाप और पुण्य की चिंता क्या करनी? दर्शकों, जैसे एक भौतिक संसार होता है, वैसे ही एक सूक्ष्म जगत भी होता है, जिसे हम क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। दर्शकों, ये दो चीजें यानी कि सूक्ष्म जगत और भौतिक संसार, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये संसार चलता है। और जैसे भौतिक संसार के अंदर हमारे शरीर का एक डीएनए होता है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। आपका डीएनए बिल्कुल यूनिक है। उसी तरीके से भौतिक संसार के अलावा सूक्ष्म जगत के अंदर भी आपके कर्मों के लेखे जोखे का एक डीएनए होता है, जिसे हम कुंडली कहते हैं। यानी जिस समय पर आप पैदा हो रहे हैं, उस समय जो आपकी कुंडली बन रही है, वो आपका डीएनए है आपके सूक्ष्म जगत का। यानी आप पहले क्या थे, क्या आपके कर्म संस्कारों का बोझ आपके साथ है, आप किस तरह के कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, और आने वाली गति आप किस आधार पर तय करेंगे, ये सब कुछ उस कुंडली से पता लगता है। इसीलिए भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यदि कहीं पर डिकोड किया गया है तो वो ज्योतिष विद्या के अंदर किया गया है। इसीलिए दर्शकों, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि जब इस संसार में हम आए थे तब हमें ग्रह नक्षत्रों की एक विशेष पोजीशन मिलती है। उसके साथ ही हमारे पिछले जन्मों के कर्म संस्कारों का एक लेखा जोखा हमारे साथ आता है। और उसके बाद जो भी कर्म हम इस संसार में करते हैं, जो भी संसाधन इस संसार में इकट्ठे करते हैं, भौतिक जगत को जब हम छोड़ करके वापस से उसी क्वांटम वर्ल्ड में जाते हैं, अर्थात तो सूक्ष्म जगत में जाते हैं, तब हम केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ते हैं, उसके साथ में हम बहुत कुछ लेकर के जाते हैं। अब आप कहेंगे दौलत बहुत कमाई, लेकिन दौलत तो साथ नहीं गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी इस धरा पर कमाई हुई दौलत भी आपके साथ जाती है। कैसे जाती है, यह भी मैं आपको बहुत स्पष्ट करता हूं। जब आप बैंक में जाते हैं और आप पैसे जमा कराते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो पैसे बैंक को देने के बाद में आपको बदले में क्या मिलता है? मात्र एक पासबुक में एंट्री मिलती है कि आपका इतना पैसा उस बैंक में जमा है। अब पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन वो एंट्री आपको वो ताकत दे रही है। आपको पता है कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास इतना पैसा है क्योंकि मैंने बैंक में जमा करा रखा है। जब भी मैं चाहूंगा बैंक मुझे वापस कर देगा। यानी उस पैसे के आने के साथ ही आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। और यदि मान लीजिए वो पैसा खो जाए, कहीं चोरी हो जाए, तो आपके उस पैसे के जाने के साथ ही आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव भी नकारात्मक जरूर होता है। यानी एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति, अगर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है। बेशक चाहे दोनों जिस जगह पर खड़े हैं वहां उन दोनों की जेब में चाहे कोई पैसे ना हो, लेकिन दोनों का कॉन्फिडेंस अलग अलग होता है, क्योंकि अमीर को यह पता है कि उसके पास पैसा है, जब चाहेगा
जब वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, और गरीब ये जानता है कि उसके पास तो है ही नहीं, तो इस्तेमाल कहां से करेगा। यानी भौतिक संसाधन जब आप कमाते हैं, उसके साथ ही आपको उस भौतिक वस्तु के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा वो भी आपको मिलती है, और वो आपकी ऑरा के अंदर अपना प्रभाव डालती है, और आपके अंदर, आपकी बोली में, आपके बोलचाल में, आपके व्यवहार के अंदर वो परिलक्षित होती है। यानी आपके चेहरे पर ही पता लगता है कि व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है। अब आप दर्शकों इस बात को थोड़ा और अच्छी तरह से समझिए। जैसे ही हम इस संसार को छोड़ते हैं, उसके साथ ही हमारी ऑरा से वो एनर्जी इस भौतिक शरीर को छोड़ती है और एक सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। सूक्ष्म जगत के अंदर जब वो प्रवेश करती है, तब उसके साथ इस जन्म के और पिछले जन्मों के सभी कर्म संस्कारों का लेखा जोखा उसके साथ होता है, और उसके आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है कि वो अब अगला जन्म यानी भौतिक जगत में कब और किस समय पर आएगा। और जब वो पुनः इस भौतिक संसार में आता है, तो उसके वही कर्म संस्कार उसे इस संसार के उन्हीं भौतिक संसाधनों के बीच में लाकर के पैदा करते हैं, जहां से उसे वो सब चीजें पुनः प्राप्त होती हैं जो उसने पिछले जन्म के अंदर कमाई थी। इसीलिए दर्शकों, एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा हो रहा है। आप जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो गरीब घर में पैदा हो रहा है उसका क्या दोष है, और जो अमीर घर में पैदा हो रहा है उसका क्या दोष है। यानी जो आपने पिछले जन्मों में कमाया था, जो इस संसार में छोड़कर गए, इस भौतिक संसार में आप छोड़ के गए, अगले जन्म के अंदर आपको वही संसाधन पुनः प्राप्त होते हैं अपने कर्म संस्कारों के साथ, और आपकी वहीं से यात्रा फिर आरंभ होती है, और एक क्रम निरंतर चलता चला जाता है। इसीलिए दो वर्ड इस दुनिया के अंदर, एक भौतिक जगत और एक सूक्ष्म जगत। भौतिक जगत के अंदर आप संसाधनों को लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर अपने कर्म निर्धारित करते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के अंदर आप भौतिक संसाधनों को नहीं ले जा सकते, लेकिन भौतिक संसाधनों के आधार पर जो आपने कर्म किए हैं, उसके आधार पर सूक्ष्म जगत में आपकी गति जरूर निर्धारित होती है। उसी के आधार पर यह तय होता है कि आप सूक्ष्म जगत के अंदर कब कितने समय तक रहेंगे, कब पुनः आपको अगला जन्म मिलेगा, और कब आप दोबारा से अपनी उसी यात्रा को आगे से आरंभ करेंगे। इसलिए संसार के अंदर हम जो भी करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का हिसाब किताब जरूर होता है, चाहे वो फिर पाप के रूप में हो, चाहे पुण्य के रूप में हो। यानी कुछ अच्छा किया तो वो सूक्ष्म जगत में पुण्य के रूप में कन्वर्ट होता है, और अगर पाप किया है तो वो पाप के रूप में सूक्ष्म जगत में कन्वर्ट होगा। यानी इस संसार में जो आप करोगे वो कन्वर्ट जरूर होगा, और आपके साथ वो सूक्ष्म जगत में जाएगा जरूर। इसीलिए ना हम खाली हाथ आए थे, ना हम खाली हाथ जाएंगे। इस संसार में जो हमने लिया है, कमाया है, वो सब हमारे साथ जाएगा, लेकिन भौतिक वस्तु कमाई हुई भौतिक रूप में नहीं जाएगी, सूक्ष्म रूप में जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। इसको और बहुत डिटेल में आपको समझाता हूं, 10 मिनट में आपको बात समझ आ जाएगी। मान लीजिए मैंने धन कमाया, मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए मैंने दुनिया से झपट करके, छीन करके, बुरे व्यवहार से और पाप से कमाए हैं। तो जिन लोगों से भी मैंने वो 1 करोड़ रुपए कमाया है, बेशक मैं खुश हूं कि मैंने वो 1 करोड़ रुपए कमा लिया। मेरे यहां से जाने के बाद वो 1 करोड़ रुपए रहेगा तो यहीं पर, लेकिन जब सूक्ष्म जगत से मैं दोबारा भौतिक जगत में अगले जन्म में आऊंगा, तब मुझे वो 1 करोड़ रुपए वापस मिलेगा, और वही लोग जिनसे मैंने छीना था, वही लोग मुझसे अपना अपना हिस्सा उसी में से लेकर जाएंगे। इसे कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब। इसीलिए जब आप लोग कहते हैं ना कि मेरा तो पैसा लूट के ले गया, उसने तो मेरे को धोखा दे दिया, तो 2 चीजें हैं, या तो वो अपना कर्म बना रहा है, या आपका पिछला कर्म था जिसका आपने भुगतान किया है। इसीलिए जो चीज हम भौतिक जगत से नहीं ले जा सकते हैं,
वो भौतिक जगत में दोबारा आने पर हमें उसी रूप में वापस प्राप्त होती है और हमारा अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब जरूर होता है। इसीलिए आप देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनको दुनिया में सब कुछ बहुत आसानी से मिला। ये वो लोग थे जिन्होंने इस संसार में रहते हुए बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, बहुत सेवाएं की, दुनिया को खूब बांटा, कमाया और संसार के अंदर परोपकार के काम में लगाया। तो जब अगला जन्म वो लेकर के संसार में आते हैं तो वही जिन लोगों को उन्होंने दिया था वही लोग लाभ के तौर पर उसे उस जन्म में वापस लौटाते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करता है और उसे अपार धन लाभ होता है। ये आपका पिछले जन्म का किया हुआ वही कर्म है जो इस समय पर आपको मिल रहा है। यानी ठीक वैसे ही बैंक में पैसा जमा कराया, पासबुक में एंट्री ली, अब शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले गए, वहां पर आपको पैसे की जरूरत है, पासबुक दिखाई, एंट्री दिखाई, आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको पुनः वापस मिल जाता है। ये ठीक इसी तरह से दो जगत के बीच में ट्रांसफर होती हैं चीजें, भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत। इसीलिए ना हम खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। कर्मों की गठरी साथ लाए थे, नए कर्म उसमें और जुड़े हैं, और जब जाएंगे तो वही गठरी साथ लेकर के जाएंगे। और जब दोबारा इस धरती पर आएंगे तब वही गठरी हमें सूक्ष्म जगत में जो हमारे साथ थी, यहां हमें भौतिक रूप में वापिस से मिलेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के उस ज्ञान से आपको मैंने रूबरू कराया है जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। लोग केवल इतना जानते हैं कि जी कुंडली दिखाएंगे, ग्रह नक्षत्रों का उपाय पूछेंगे, कुछ उपाय करेंगे और हमें लाभ हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि आपकी कुंडली आपके पूर्व जन्मों का जितना भी आपका लेखा जोखा है उसकी डीएनए रिपोर्ट है, और वो कभी भी बदलती नहीं है, यूनिक है, हर व्यक्ति की यूनिक है। और एक डीएनए रिपोर्ट किसी दूसरे से मिलती नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं मिलेगी। और जैसे माँ बाप की डीएनए से बच्चों का डीएनए मैच करता है, वैसे ही पति पत्नी के कर्म संस्कारों की गठरी यानी उनके डीएनए से, उनकी कुंडलियों से बच्चों की कुंडलियां मैच करती हैं। इसीलिए जब परिवार के दो व्यक्तियों की कुंडली हम देखते हैं, पति पत्नी की, तो ये पता लगता है कि बच्चों की कुंडली के अंदर कौन से ग्रह खराब आएंगे, और माँ बाप की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं तो बच्चों की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे आएंगे। ये कॉम्बिनेशन जैसे डीएनए का होता है ना मेडिकल साइंस में, वैसे कुंडलियों के अंदर भी होता है। इसलिए दर्शकों, इस ज्योतिष विद्या को बहुत साइंटिफिक तरीके से लीजिए और अपनी जिंदगी के उन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कीजिए जिसकी वजह से आप इस संसार में दुखी हैं और परेशान हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।